अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 19 अक्टूबर है और आज इधर हमारे यहाँ सुनसरी में सुबह से बल्कि रात भर थोड़ी थोड़ी और सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी भी आप लोगों को बैकग्राउंड में बारिश के होने की आवाज़ जा रही होगी, इसीलिए मैं अपने माइक को मुंह के पास सटा करके बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बारिश की आवाज़ कम से कम जा सके और मेरी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा आए। कंटिन्यू बारिश होने की वजह से इधर लाइट भी नहीं है और लाइट ना होने की वजह से मैं जो अपना रेगुलर वीडियो बनाता हूं वो वीडियो अभी तक नहीं बना पाया हूं और अपलोड नहीं कर पाया हूं। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से एक सवाल करूं। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। आप लोगों को मालूम है कि कतर में 10 अक्टूबर से गैर कानूनी तरीके से जो लोग रह रहे हैं, इलीगल तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं कतर में, उन लोगों को लीगल बनने के लिए कतर में गोल्डन चांस दिया गया है। इसके बारे में आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें ताकि मैं इसके बारे में कोई एक अच्छी वीडियो बना सकूं जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो। अगर आप कमेंट खुद नहीं लिख सकते हैं तो किसी और से लिखवा लें, लेकिन जवाब ज़रूर दें। इंशाल्लाह इससे दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सवाल यह है कि क्या आपने भी इस गोल्डन चांस का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को एक लीगल वर्कर के तौर पर काम करने के लिए अप्लाई किया है? अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका स्टेटस क्या था? क्या आप कंपनी से भागे हुए थे, या ये कि कंपनी ने आपके ख़िलाफ़ में ब्लैक ग्रुप लगा दिया था? इसी तरह कंपनी ने बहुत दिन से आपका इकामा नहीं लगाया था, या ये कि आप जब कतर में गए थे तो कंपनी वाले ने आपका इकामा नहीं लगाया बल्कि आप एक्सपायर वीज़ा के साथ में रह रहे थे, या आपके ख़िलाफ़ में किसी तरह का कोई कंप्लेन था? तो ये सारी सूरत ऐसी है जिससे जो है वर्कर एक जो है लीगल वर्कर नहीं कह सकते, उसको इलीगल वर्कर कह सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया है तो इसके लिए आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या आपको चेंज का अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है? जो भी कंडीशन हो, थोड़ा टाइम निकाल करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें ताकि मैं इन सारी इन्फॉर्मेशन को, इन सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके एक वीडियो बनाऊं जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि इसके बारे में अभी भी बहुत सारे वर्कर परेशान हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम CID में जाते हैं या पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं पेपर जमा करने के लिए तो वहाँ से हमको पकड़ करके घर भेज दिया जाएगा, और ये कि अप्लाई करने का कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि इसके बारे में बहुत सारा लोग जानना चाहते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। कल मुझे एक भाई ने मैसेंजर के जरिए बताया है कि जब वो अपना पेपर लेकर के जवाज़ात गया जमा करने के लिए तो वहाँ पर जवाज़ात के गेट पर एक डब्बा रखा हुआ है, तो उस भाई को बोला गया कि इस डब्बा में अपना पेपर रख दो और जाओ। वो भाई बता रहे हैं कि मैंने 11 अक्टूबर को अपना पेपर सबमिट किया था, लेकिन अभी तक मुझको कोई फ़ोन या अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ऊपर वाला आप लोगों को सलामत रखे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं और मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।